कल शाम अल्मोड़ा पहुंचने के बाद आज सुबह सुबह होटल से चेकआउट करके नहा धोकर फ्रेश होकर हम दोनों बाप बेटे पैदल ही चल पड़ते हैं एआरओ की तरफ, क्योंकि बाइक वाला रूट थोड़ा लंबा पड़ता है, तो इसलिए हम शॉर्टकट वाला रूट अपनाकर पैदल ही पहुंच जाते हैं सीधे एआरओ में। और एआरओ में पहुंचते ही बेटा रिपोर्टिंग करने आए हुए अन्य लड़कों के साथ तुरंत अंदर चला जाता है। और अंदर पेरेंट्स का आना मना होता है, तो मैं अपने बच्चों के साथ आए हुए अन्य पेरेंट्सों के साथ बाहर पहाड़ों की गुनगुनी धूप बेटे के बाहर आने का इंतजार करने लगता हूँ। और रिपोर्टिंग करने आए हुए सारे बच्चों को पहले एक साथ बैठाकर उसके बाद अलग अलग ग्रुपों में बांट दिया जाता है। और सुबह के लगभग 8 बजे अंदर गए हुए बच्चे शाम के लगभग 2:45 बजे बाहर आना शुरू होते हैं। और अन्य बच्चों के साथ जैसे ही बेटा बाहर आता है तो मैं पूछता हूँ बेटे से कि अंदर क्या क्या हुआ। तो बेटा बोलता है पहले सबको अलग अलग ग्रुपों में बांटकर व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, उसके बाद अगली बार डॉक्यूमेंटेशन के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके आने हैं वो सब बताया। और फिर वापस दोबारा बाइक के पास पहुंचने के बाद हो जाती है हमारी घर आने की तैयारी शुरू। और फिर अल्मोड़ा आए हो और यहाँ से बाल मिठाई ले जाएं ऐसा तो हो ही नहीं सकता, तो फटाफट से 1 किलो बाल मिठाई पैक करवाकर सीधे निकल पड़ते हैं घर की तरफ। और सुबह से दोनों बाप बेटे भूखे प्यासे होते हैं, तो ककौड़ी घाट पहुंचकर एक ढाबे में रुककर गर्मा गर्म राजमा चावल के साथ पहाड़ी रायता और चटनी लगाकर फटाफट से पेट पूजा कर लेते हैं। और फिर भोजन करने के बाद जैसे ही निकलते हैं तो हल्का हल्का अंधेरा होना शुरू हो जाता है और भीमताल पहुंचते पहुंचते हमें फुल अंधेरा हो जाता है। और फिर घर पहुंचते पहुंचते हमें रात के पूरे 8 बज जाते हैं। और हमारे घर पहुंचते ही कोको महाराज की खुशी का ठिकाना नहीं रहता, इसलिए मैं सबसे पहले उसी के पास चला जाता हूँ। और फिर घर पहुंचने के बाद तुरंत हमारी हो जाती है रिसेप्शन पार्टी में जाने की तैयारी, क्योंकि अल्मोड़ा जाने के कारण हम बारात में तो जा नहीं पाए थे, लेकिन रिसेप्शन पार्टी हमारे जरूर हाथ लग जाती है। और रिसेप्शन पार्टी में जाकर देखता हूँ तो बहनों के साथ साथ सिमती भी रिसेप्शन पार्टी का आनंद ले रही होती है। और फिर वर वधु के स्टेज पर आते ही सिलसिला शुरू हो जाता है वर वधु को आशीर्वाद देने का। और फिर मैं भी तुरंत श्रीमती के साथ स्टेज पर जाकर वर वधु को सुखी दाम्पत्य जीवन का आशीर्वाद देकर 1-2 फोटो क्लिक करवा लेता हूं। और दूसरी तरफ डीजे में आई होती है डांस की सुनामी। और डांस भी कोई ऐसा वैसा नहीं, पूरा इंटरनेशनल लेवल का हो रहा होता है, जिसे देखकर मेरी सफर की थकान पल भर में छूमंतर हो जाती है। और फिर इंटरनेशनल डांस देखने के बाद देखने को मिलता है दूल्हा दुल्हन का मनमोहक डांस। और फिर दूल्हा दुल्हन के मनमोहक डांस के बाद सारा बच्चा पार्टी कूद पड़ती है डीजे के ऊपर। और फिर जिसको जिस कोने में मौका मिलता है उस कोने में डांस शुरू कर देते हैं। और फिर मैं भी डांस का आनंद लेते लेते भोजन करना शुरू कर देता हूँ, क्योंकि अब रिसेप्शन पार्टी में आए हैं तो भोजन करना तो बनता ही है। कुल मिलाकर रिसेप्शन पार्टी में आकर मन प्रसन्न हो गया। राधे राधे।